हाय दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके बीज, जिसे हम खाज बोलते हैं। या नॉर्मली बोला जाए तो आप इसे छुआछूत की बीमारी भी बोल सकते हैं। इंडिया में देखा जाए तो लगभग तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा पीपल या उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी जो हमें देखने को मिलती है वो इसके बीज की बीमारी ही है, खाज ही है। कुछ इस प्रकार से जो कि हमारे हाथों पर होती है, पैरों में होती है, गर्दन पर होती है, पेट पर होती है और भी जो स्किन सरफेस होते हैं हमारी बॉडी पे, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां पर भी जो इसके बीच की समस्या होती है, जो खाज की समस्या होती है, वो देखी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये सब कुछ कि ये क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द स्केबीज, स्केबीज क्या होती है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज के, क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किए जा सकते हैं और क्या मैनेजमेंट होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में समझेंगे। और जो खुजली होती है, जो खाज होती है, सबसे ज़्यादा हमें रात में ही क्यों खुजली होती है, हमारी बॉडी को रात में ही क्यों हम सबसे ज़्यादा खुजाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन उठते हैं वो सभी सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो स्केबीज है, जो खाज है, वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्केबीज इज अ पैरासाइट इन्फेस्टेशन ऑफ अ स्किन। तो स्किन पर होने वाला एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन है जो कि हमारी हाथों पर, उंगलियों पर और भी जगह पर होता है। इसे इन्फेस्टेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पैरासाइट है वो स्किन सरफेस पर ही बिलोंग करता है और इन्फेक्शन होता है जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्किन के अंदर जाकर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो इन्फेस्टेशन इसलिए है, जो पैरासाइट है, क्योंकि वो हमारे स्किन पर ही सरफेस पर रहता है। देखिए, स्किन मोस्ट कॉमन अकर्स इन बिटवीन द फिंगर्स। सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिल रहा है ये फिंगर्स पर देखने को मिलता है। तो जो पैरासाइट है वो कौन सा पैरासाइट है जो कि इसे कॉज करता है, खाज को? तो वो पैरासाइट है कॉज्ड बाय द सार्कोपिड्स स्कोबीमाइट। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से ये होता है जो कि हमारे स्किन पर प्रेजेंट होता है और घूमता है। देखिए, इसे नॉर्मली बोला जाए तो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ही जरूरत होती है। तो ये भी दो होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। तो जो फीमेल पैरासाइट होता है तो वो क्या करती है कि हमारे स्किन में जाकर रहती है। जो आप इमेज पर देख पा रहे होंगे कि ये स्किन के अंदर डीपली जा चुकी है और ये स्किन के अंदर जाकर क्या करती है, फीमेल माइट, ये क्या करती है कि अंडे देती है। एक फीमेल माइट कम से कम बोला जाए कि 30 से 40 अंडे अपने जीवन में दे देती है और ये अंडे देती है और ये क्या करती है कि बहुत सारा जो क्या होता है, मटेरियल होता है, ड्रॉपलेट होता है, वो छोड़ती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ही क्या होता है कि हमें खुजली खाज की समस्या होती है। और ये क्या करती है कि ये जो बाहर निकलती है, कब निकलती है, ये निकलती है सिर्फ रात के समय ही। ये रात के समय बाहर निकलेगी और न्यूट्रिएंट लेने के लिए स्किन पर घूमेंगी और स्किन पर जैसे ही ये रात के समय घूमती है, निकलती है स्किन के बाहर से, तो आपको रात के समय बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत ज़्यादा आप खुजाएंगे रात के समय। इसलिए मोस्टली देखा जाता है कि रात होते ही जो खुजली की समस्या है, जो खाज की समस्या है, वो बढ़ जाती है, वो इसी के कारण बढ़ती है। चलिए, अब हम समझते हैं इसकी एटियोलॉजी, किस कारण से देखने को मिलती है, कैसे ट्रांसमिशन होता है। ये एक क्या होती है कि एक से दूसरे में होने वाली डिसीज है। तो देखिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट क्या होता है कि जैसे खाज की समस्या है, वो पर्सन अगर किसी दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए हाथ में खुजली है और वो साथ जो इन्फेक्टेड नहीं है उस पर्सन से हाथ मिला रहा है, तो उसे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। या स्किन टच कर रहा है या आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये होने के चांसेस आपको भी बढ़ जाते हैं। देन इसकी बात बोला जाए कंटामिनेटेड क्लोथ विथ इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे खाज की समस्या है, अगर आप उसके कपड़े पहनते हैं, यूज करते हैं, तो आपके लिए भी चांसेस बढ़ जाते हैं खुजली होने के, खाज होने के। देन इसकी बात करें एलर्जिक रिएक्शन। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है स्किन में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो खाज होती है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं लिविंग सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। मतलब कि जो आपका हाउस है, जो घर है, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं रहता है, सब स्टैंडर्ड है, घटिया है।
तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपको खुजली की समस्या हो जाए, क्योंकि अगर जो घर है वो क्लीन नहीं रहेगा, गंदा रहेगा, तो ये जो पैरासाइट है ये बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देन इसकी बात करें पुअर हाइजीन, अगर आप साफ स्वच्छता का ध्यान नहीं रहते, प्रॉपर स्वच्छ नहीं रहते, प्रॉपर नहाते नहीं हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं ये होने के। चलिए देन इसके बाद बात करते हैं यूजिंग सेम ऑब्जेक्ट और आर्टिकल बाय इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए जिसे खुजली की समस्या है, खाज की समस्या है, उसके जो आर्टिकल्स हैं, अब उसके जो कपड़े हैं, उसके जो टॉवल है, उसके जो सामान जो यूज कर रहा है, वो अगर वही दूसरा कोई कर ले जिसे ये समस्या नहीं है, तो उसे भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ये क्योंकि ये डिसीज ऐसी डिसीज है जो एक से दूसरे में फैल सकती है, जा सकती है। तो आपको इन्फेक्टेड पर्सन के जो क्लोथ है, जो कपड़े हैं, जो आर्टिकल हैं, वो यूज नहीं करना है। देन इसके बाद बात करते हैं साइन और सिम्टम्स कि क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें सीवियर ईचिंग स्पेशली एट नाइट। तो देखिए जो सीवियर ईचिंग है, जो सबसे ज़्यादा जो खुजली है वो रात के समय ही होती है, जो आपने अभी देखी है कि रात के समय ये क्यों होती है। देन इसके बाद बात करें अ रेस विथ स्मॉल रेड बम्स अ ब्लस्टर। तो देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे से ब्लस्टर, छोटी छोटी सी फुंसी होने लगती है अगर आप बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं, तो रेड बम्स ब्लस्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट इसका क्या होता है। तो देखिए मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट है हमारा द पेशेंट शुड स्लीप अ फ्रेशली क्लीन बेड लिनन। देखिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसे हमेशा साफ सुथरे बिस्तर पर ही सोना चाहिए, क्लीन होना चाहिए उसका बिस्तर, बिल्कुल क्लीन नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करें द पेशेंट शुड वियर क्लीन क्लॉथिंग। जो पेशेंट है जिसे खाज की समस्या है, उसे हमेशा क्लीन कपड़े पहनना चाहिए, गंदे कपड़े अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ऑल इन्फेक्टेड क्लॉथिंग शुड बी वॉश्ड इन हॉट वाटर। जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कारण इन्फेक्टेड उसके कपड़े हो चुके हैं, उसे हमेशा थोड़े गर्म पानी में धोना है या गुनगुने पानी में वॉश करना है। देन इसके बाद बात करें इफ द बेड लिनेंस और क्लोथिंग कैन नॉट बी वॉश्ड इन हॉट वाटर ड्राई क्लीनिंग इज एडवाइज्ड। अगर व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो क्लीन नहीं कर पा रहा है, किससे, हॉट वाटर से, गर्म पानी से अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो ड्राई क्लीन रखे, मतलब कि ड्राई क्लीनिंग कर सकता है वाटर से, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं यूज द ओरल एंटीहिस्टामाइन सच एज हाइड्रोजाइन टू कंट्रोल प्यूरेट्स। मतलब कि आप ओरल एंटीहिस्टामाइन जो मेडिकेशन आती है, हाइड्रोजाइन आती है, आप वो दे सकते हैं ताकि वो जो खुजली है, जो खाज की समस्या है, वो कंट्रोल हो सके। देन इसके बाद बात करते हैं ऑल फैमिली मेंबर शुड बी एडवाइज टू यूज सेपरेट क्लोथ एंड आर्टिकल। आपको जो फैमिली में मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उन्हें एडवाइस देना है कि वो सेपरेट कपड़े यूज करें। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कपड़े, टॉवल, रूमाल कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। देन इसके बाद ऑल फैमिली मेंबर एंड पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। फैमिली मेंबर, जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी फैमिली के सदस्य हैं, उनको आप एडवाइस दे सकते हैं कि वो अवॉइड करें क्लोज कॉन्टैक्ट आने से, ठीक है। इसके बाद बात करें एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक इफ पार्टनर इज इन्फेक्टेड। अगर कोई पार्टनर या किसी का पार्टनर क्या है, इन्फेक्टेड है, तो आप बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक का यूज करें। देन इसके बाद इफ रिलीफ ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामाइन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। देखिए अगर रात के समय ईचिंग हो रही है और उसे ईचिंग को कम करना है थोड़ा बहुत, तो आप एंटीहिस्टामाइन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो क्रीम आती है वो एडवाइस कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।